बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है वज़ू करने का मुकम्मल तरीका और उसके अंदर पढ़े जाने वाली दुआएं और उसकी फजीलत और जिन जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है, चंद ज़रूरी मसाइल। नंबर 1, पेशाब या पखाना या गैस का खारिज हो जाना से वज़ू टूट जाता है। अगर कह मुँह भरकर आ गई है, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से से पीप या खून का बह जाना, तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। अलबत्ता अगर वैसे ही नमूदार हुआ है तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। उसके साथ साथ जिस तरह अगर ख़वातीन बावज़ू होकर बच्चों का पेशाब वगैरह या नजासत साफ़ करती हैं, इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। अगर नजासत को हाथ लग गया तो वज़ू इससे नहीं टूटेगा। इस तरह हमारे यहाँ अटैच बाथ के अंदर वाश बेसन नस्ब होते हैं। अगर खड़े होकर वज़ू किया जाए तो वज़ू हो जाएगा। अलबत्ता जो दुआया कलिमात हैं उनको नहीं पढ़ना। अब हम वज़ू का मुकम्मल तरीका स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अगर जूता या कुर्ता मुबारक या नालैन मुबारक जब उतारने का स्टार्ट करते तो उल्टी जानिब से स्टार्ट करते। जब पहनने का स्टार्ट होता, जब पहनना शुरू करते तो सीधी जानिब से स्टार्ट करते। वज़ू के लिए सबसे पहले आपको नियत करनी होगी। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। उसके बाद सबसे पहले हमने जो वज़ू की शुरू की जो दुआ है वो पढ़नी है। दुआ वज़ू की शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स ये दुआया कलिमात पढ़ेगा, इसकी फजीलत ये है कि सर से बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जिस्म के तमाम हिस्सों के जो गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कलिमात के पढ़ने की फजीलत से गुनाह जो है वो धुल जाएंगे। अगर कोई शख्स नहीं भी पढ़ता तो वज़ू उसका अलबत्ता हो जाएगा। सबसे पहले हमने वज़ू का स्टार्ट दायां हाथ, सबसे पहले दाएं हाथ धोना है, 3 मरतबा धोना है इस तरह। इसी तरह फिर बायां हाथ 3 मरतबा। तो फिर हमने कुर्ली करनी है 3 मरतबा। ये याद रखें, रोज़े की हालत में इस तरह कुर्ली नहीं करेंगे, एहतियात करेंगे कि पानी हलक में ना जाए। उसके बाद 3 मरतबा हमने नाक में पानी डालना है दाएं हाथ से। पानी डालने के बाद हमने सूंघना है ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी चला जाए। तो फिर हमने बाएं हाथ से नाक जो है वो साफ करना है अच्छी तरह से। फिर हमने चेहरा धोना है 3 मरतबा। याद रखें, पानी का ज़ाया जो है वो बहुत एहतियात करनी चाहिए, पानी को ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दाढ़ी को भी इस तरह खिलाल करना है 3 मरतबा इसी तरह। अब हमने 3 मरतबा चेहरा धो लिया है। जहाँ याद रखें कि इस कदर पानी को हमने मुंह पर यानी कि वो पानी इस्तेमाल करना है कि कोई बाल जो है वो बाल बराबर जगह भी बिल्कुल भी जगह खुश्क ना रहे। जैसे दाढ़ी, किसी की यहाँ दाढ़ी घनी है तो खिलाल होगा ताकि तमाम जड़ों तक पानी जो है वो पहुँच जाए। उसके बाद
वज़ू की दरमियान की जो दुआ है वो पढ़नी है। वज़ू के दरमियान की दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अब हमने बाजू धोने हैं। पहले दायां बाजू 3 मरतबा, फिर इसी तरह बायां बाजू 3 मरतबा, उसके बाद हमने मसा करना है पानी इस तरह। उसके बाद दोनों पाँव को धोना है। पहले दायां पाँव धोना है 3 मरतबा, याद रखें कि वज़ू के दौरान दुनियावी गुफ्तगू से परहेज करना है। उसके बाद उंगलियों का खिलाल है। इसी तरह फिर हमने बायां पाँव धोना है 3 मरतबा, फिर हमने उंगलियों का खिलाल करना है बायां पाँव की। वज़ू हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमने दुआ है वज़ू के बाद की वो पढ़ देता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन कलिमात की जो फजीलत बयान हुई है, जो शख्स वज़ू के बाद ये दुआया कलिमात पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। और इसके अलावा एक और फजीलत भी है। सूरत क़द्र अगर किसी को याद हो तो आसमान की तरफ देखकर शहादत वाली उंगली सिकर कर 1 मरतबा सूरतुल क़द्र की तिलावत करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आँखों का जो नूर है वो बरकरार रहता है। आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा वजीफ़ा है। एक मसला और जहन में रखें, वज़ू करने के बाद हम लोग जो है ना बदएहतियाती करते हैं, वो ये करते हैं कि टॉवल वगैरह या किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता बाजू वगैरह अगर हमने खुश्क करने हैं तो उसके लिए तो वो ठीक है, बाजू का हम खुश्क करना चाहें तो खुश्क कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये पहले दायां बाजू नीचे करना है, इसी तरह फिर हमने बायां बाजू नीचे करना है। जब हमने बाजू को ऊपर किया था, कब आस्तीनों को ऊपर किया था, तो पहले बाएं जानिब से ऊपर किया था, फिर हमने दाएं जानिब से किया था। और अब चेहरे पर जो ये नमी है, पानी है वज़ू का, इसको हमने साफ़ नहीं करना। इसकी फजीलत बहुत है। मैदान महशर के अंदर इस जो नमी है हमारे मुंह के ऊपर, इसका वज़न होगा, मीज़ान के अंदर ये इसको तोला जाएगा, इसलिए इसको साफ़ करने से मना फरमाया गया है। याद रखें, अगर किसी ने साफ़ करना भी है, बिल्कुल हल्का सा साफ़ कर लें, लेकिन बिल्कुल ड्राई ना करें कि जिससे नमी भी जो है वो ख़त्म हो जाए। नमी बरकरार रहनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।